हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 6 फॉर क्लास 8, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 10 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम एक जो अध्याय है आपका पाठ्य पुस्तक वसंत, उसका आपका चैप्टर है लाख की चूड़ियाँ। ठीक है, उसका पहला भाग पढ़ने वाले हैं और कहानी को आप एक बार में ही अपनी पुस्तक से पूरा भी पढ़ सकते हो। तो आपका ये वसंत पाठ का अध्याय है लाख की चूड़ियाँ, जिसके लेखक कौन है? कामता नाथ जो है इसके लेखक हैं। ये जो चैप्टर है आपका बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। बेटा आप अपनी जो वसंत की बुक है एनसीईआरटी की, वो आप साथ लेकर इसको रीड कीजिए। एक बार में भी आप इसको पूरा पढ़ सकते हो, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये तो आपका ऐसे वर्कशीट्स की फॉर्म में तो आपका धीरे धीरे करके कंप्लीट होगा ना। एक वर्कशीट में कंप्लीट चैप्टर नहीं है। अगर आप एक बार में पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो आप अपनी बुक लेके उससे पढ़ सकते हो। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। तो यहाँ पे जो लेखक हैं वो क्या बता रहे हैं कि पूरा गांव जो है वो, यहाँ पे देखिए जो लेखक है वो अपने मामा के घर जाता है। ठीक है, और वहाँ पे उसको कौन मिलता है? बदलू। बदलू जो कि लाख की चूड़ियाँ बनाता है। तो सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। तो यहाँ पे लेखक क्या कहते हैं कि सारे गांव में बस एक बदलू ही अच्छा आदमी है। अब बच्चों को जो है कौन अच्छा लगता है? जो उनको अच्छी अच्छी चीज़ें दें वही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे बदलू भी उसको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो उसको सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियाँ बनती है ना। तो जो लाख एक तरह का लाल रंग का एक पदार्थ होता है जिसको पिघलाकर चीज़ें बनाई जाती हैं। तो लाख जो है उसकी गोलियां बनाकर वो उसको देता था। तो लाख की चूड़ियाँ होती हैं, लाख के और भी डेकोरेटिव जो है सजावटी वस्तुएं बनाई जाती हैं। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती, रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। तो यहाँ पे क्या कहता है कि जब भी मैं गांव जो है मामा के गांव जाता था तो सभी यही सबसे अच्छी बात, मुझे सबसे ज़्यादा चाव जो है वो यही था कि वहाँ से मुझे बहुत ढेर सारी क्या मिलती थी? रंग बिरंगी गोलियाँ मिलती थी जो सभी बच्चों को अच्छी लगती हैं। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने का कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। तो यहाँ पे लेखक क्या कहते हैं कि जैसे हम मामा के गांव जाते हैं तो वहाँ पे जो भी लोग होते हैं उनको हम मामा या नाना ऐसे बुलाते हैं ना। तो उनको भी क्या कहना चाहिए था? मुझे बदलू मामा कहना चाहिए था। परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर क्या बुलाता था? वो उनको बदलू काका कहकर बुलाते थे, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। ठीक है, अब गांव के बच्चों की तो वो जो है काका लगेंगे, लेकिन बदलू मामा के घर गए हैं तो उनके मामा लगेंगे, लेकिन वो उनको मामा ना कहकर काका ही बुलाता था, बदलू काका। बदलू का मकान के सामने बड़ा सा जो है, बदलू का मकान जहाँ था अब उसके बारे में बताया गया है। बड़ा सा सैन था जिसमें एक पुराने नीम का वृक्ष लगा हुआ था। तो ये दिखाया गया है, ये बदलू का जो है बाहर का एरिया दिखाया गया है जिसमें क्या है? नीम का वृक्ष है, और उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती। भट्टी क्या होता है? जिसमें आग जलाकर रखी जाती, क्योंकि लाख को पिघलाना पड़ता था, उसके लिए वो भट्टी जलाकर रखता था जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह इसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। ठीक है, तो इसी तरह से जो है वो उसको जो है जैसे लाख जब नरम हो जाती है तो उसको एक सांचे में डालकर जैसा भी आकार उसको देना चाहे, मोटा पतला, वैसा आकार उसका दे दिया जाता है। पास में 4-6 विभिन्न आकार के बेलन्ना मुंगेरियाँ रखी रहती थी। ठीक है, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। मुंगेरी जो है क्या होती है? एक तरह से गोल लकड़ी होती है जिससे कि जैसे ये जो है ये मुंगेरी है जिसके ऊपर लाख चढ़ाकर वो साइज़ एडजस्ट करता था। ठीक है, छोटा साइज़ है, बड़ा साइज़ है, क्योंकि चूड़ियाँ बनाता था तो हाथ के अनुसार जो है उसको साइज़ फिक्स करना होता था ना, तो उसके लिए वो मुंगेरी का यूज़ करता था। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मंगेरियों पर चढ़ाकर गोल वह क्या बनाता था? चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर क्या करता था? फिर उसके बाद उन पर रंग कर देता था। तो इस तरह से वो क्या करता था? चूड़ियाँ बनाता था। अब यहाँ पे नए शब्द दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए नए शब्द हम पढ़ेंगे। चाव का मतलब क्या है? चाव का मतलब होता है चाह, रुचि, तीव्र इच्छा,
ठीक है, वो होता है चाव। जैसे कि जो लेखक है उसकी बहुत चाव था, तीव्र इच्छा थी अपने मामा के घर जाने की। नेक्स्ट देखिए सलाख। सलाख क्या होती है? सलाई। धातु की छड़ जो है उसको हम क्या बोलते हैं? सलाख बोलते हैं। मुंगेरी, गोल मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर छांटिए। तो प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। नंबर 1, गांव में बदलू ही लेखक को सबसे अच्छा आदमी क्यों लगता था? तो बदलू सबसे अच्छा आदमी क्यों लगता था? क दिया गया है वह लेखक को मीठी मीठी गोलियां देता था। ख दिया गया है वह लेखक के साथ नए नए खेल खेलता था। ग वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। और घ दिया गया है वह लेखक से लाख की चूड़ियां बनवाता था। तो देखिए यहाँ पे क्या आंसर आएगा? ग जो है सही आंसर हो जाएगा। वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है। गांव के सब बच्चे बदलू को क्या कहकर पुकारते थे? बदलू मामा, बदलू चाचा, बदलू काका या बदलू दादा? तो क्या कहकर पुकारते थे? बदलू काका कहकर पुकारते थे गांव के सब बच्चे। और लेखक क्या कहता था उनको? वो भी उनको बदलू काका ही कहकर पुकारता था। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है। बदलू का काम क्या था? लाख की गोलियां बनाना, लाख के बर्तन बनाना, लाख के खिलौने बनाना या लाख की चूड़ियां बनाना? तो बेटा बदलू का क्या काम था? बदलू लाख की चूड़ियां बनाता था। घ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो पहले का ग, दूसरे का ग, तीसरे का घ सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं 4th, 5th और 6th जो है आपके लिए गतिविधि है। ठीक है, तो ये बेटा करते हैं इनके आंसर। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है। लाख की चूड़ियाँ कैसे बनाई जाती हैं? लिखिए। तो लाख की चूड़ियाँ लाख नामक पदार्थ से बनती हैं। पहले लाख को गर्म करके पिघलाया जाता है और फिर लकड़ी की चौखट पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार जो है वो दिया जाता है। उसके पश्चात गोल बेलन जैसे गुटके में डालकर उन्हें सही आकार देकर रंगा जाता है। तो इस तरह से लाख की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 है। आपने अपने घर या आसपास लाख का कौन कौन सा सामान देखा है? इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप अपने मित्रों या भाई बहनों की सहायता ले सकते हैं। यह भी बताइए कि लाख का वह सामान आपको कैसा लगा। तो आपको इसमें क्या लिखना है? लाख से बनने वाली अनेक प्रकार की वस्तुएं जो है वो बनाई जाती हैं, जैसे चूड़ियाँ, कड़े, ठीक है, विभिन्न प्रकार के सजावटी डिब्बे व डिब्बियाँ, सजावटी पेन लाख के बनाई जाती हैं। उसके बाद देखिए गले का हार जो है अलग अलग जो है ना ज्वेलरी लाख की बनती है, झुमके बनते हैं, दवाइयों में भी लाख का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख देंगे और लास्ट में लिख देंगे मुझे यह सामान बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 6 दिया गया है। ये आपके लिए एक गतिविधि है। तो आइए एक गतिविधि करते हैं। आपकी माँ या घर की कोई अन्य महिला कैसी चूड़ियाँ पहनती है? ठीक है, यदि वे लाख से अलग धातु जैसे कांच या प्लास्टिक आदि की चूड़ियाँ पहनती हैं तो पूछिए कि लाख की चूड़ियाँ कैसी होती हैं और वे उसे क्यों नहीं पहनती। आप उनके लाख की चूड़ियाँ न पहनने का कारण लिखिए। तो आपको क्या करना है, मम्मी है आपके घर में तो आप उनसे पूछना कि वो कैसी चूड़ियाँ पहनती हैं। तो आपने देखा होगा आप वो कभी प्लास्टिक की पहनती हैं, कभी कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। ठीक है, फिर आप उनसे पूछना कि क्या उनको लाख की चूड़ियों के बारे में पता है। तो वो आपको बताएंगी कि लाख की चूड़ियाँ उनको जो है पता है या नहीं पता। फिर उनसे पूछना कि लाख की चूड़ियाँ जो है वो क्यों नहीं पहनती हैं। ठीक है, कि उनसे आप पूछोगे ना लाख की चूड़ियाँ कैसी होती हैं, तो वो आपको क्या बताएंगी? लाख की चूड़ियाँ लाख नामक एक पदार्थ से बनती हैं। पहले लाख को गर्म करके पिघलाया जाता है, फिर इससे चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो ये आंसर आप लिख देंगे। और फिर आप लिखेंगे मेरी मम्मी कांच या प्लास्टिक की चूड़ियाँ पहनती हैं क्योंकि लाख की चूड़ियाँ आग के पास लाने पर उनको पिघलने का खतरा रहता है। यानी वो लाख जो होता है गरम अगर हम आग का काम कर रहे हैं तो उनके पिघलने का खतरा रहता है, इसलिए मम्मी लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनती। तो ये आंसर आप लिख देंगे। सो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट, जिसमें हमने जो आपका चैप्टर है अध्याय लाख की चूड़ियाँ उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।